जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बढ़िया भाई, बहुत शानदार। चलिए, क्या हुआ था सर? छोटा सा एक टेक्निकल ग्लिच था और एप्लीकेशन में एक छोटा सा इशू आ गया था। इसीलिए पिछली वाली इवेंट को प्राइवेट करके एक नई इवेंट बनाई हमने। ठीक है, चलो भाई। अभय सिंह कह रहे हैं मेरी फॉर्मूला बुक अभी तक नहीं आई। तो देखो मेरे भाई, कहाँ से आपने ऑर्डर किया था आपने? ये देखिए, जहाँ से भी ऑर्डर किया था वहाँ पर इंक्वायरी करिए आप। ठीक है, फ्लिपकार्ट पे देखिए, अमेजन पे देखिए, एप्लीकेशन से या जहाँ से भी आप लोगों ने ऑर्डर किया है, देखिए वहाँ पे कैसे है, क्या है। ठीक है। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 तक हम लोगों ने कर लिया था और इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 42 हमें करना है। सीखना है, जानना है, समझना है। तो चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 को देखिए क्या बोला गया। कहा गया, रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ ए रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस इज 440 एंड 506 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 6 पर मीटर स्क्वायर? एक धावन पथ छल्ले के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाहरी परिधि क्रमशः 440 और 506 मीटर है। इसकी पथ की 6 रुपये प्रति वर्ग की मीटाई के दर से समतल करने की जो लागत आएगी वो हमारी कितनी आएगी? हमने कहा सर बहुत आसान सा सवाल है। आप देखिए यहाँ पर इस सवाल को। ठीक है, तो ये रिंग के आकार में है। एक ट्रैक जो है वो रिंग के आकार में है। जैसे मान लो ये हमारा ट्रैक हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस ट्रैक को लेकर, तो ये क्या बोला गया है जरा देखिए। तो ये कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं कि ये हमारा ट्रैक है और ये ट्रैक की शेप में है, तो ये रिंग के शेप में है यहाँ पे, तो इसको रिंग के शेप में हमने बना दिया। तो रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ ए रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफेरेंस इज 440 एंड 506। अंदर वाले का जो सर्कमफेरेंस है यहाँ पे वो हमारा कितना है, तो 440 हो जाएगा। और बाहर वाले का जो सर्कमफेरेंस हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर इसको लेवल करने का जो खर्चा आएगा वो हमारा कितना आएगा। यदि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 6 रुपए का मेरे भाई जो है वो पैसा लगता है, 6 मीटर का जो है वो चार्ज हमारा लगता है। मैंने यहाँ पर कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मुझे अंदर वाले का देखो, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है एरिया इंटू रेट। यानी एक तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर कॉस्ट निकालना है तो उसके लिए आपको एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आईटीओ सुमन कहते हैं फॉर्मूला बुक को जितना अच्छा बोलूँ उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आदित्य रंजन सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों को भी। फॉर्मूला बुक जो है वो आप लोगों की प्रेरणा के कारण ही मैं बना पाया और आप लोगों से प्रेरित होकर मैं बना पाया कि बच्चों को आवश्यकता है इस समय ऐसी किताब की जो उनके सभी समस्याओं का समाधान कर पाए। और आप लोगों ने बढ़ चढ़कर उसको प्रमोट किया, हर जगह पर मेरे भाई लोगों को आपने बताया। ठीक है, और उसके मेरे भाई डंका बजाने में कहीं कोई कसर आपने नहीं छोड़ी। ठीक है, नंबर 1 बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर अंदर वाले का सरकमफेरेंस है, बाहर वाले का सरकमफेरेंस है और क्वेश्चन में यहाँ पर इसका एरिया पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अगर हम समझते हैं, तो अंदर वाले का जो हमारा सरकमफेरेंस है वो हमारा कितना है, तो 2 पाई स्मॉल आर है। और 2 पाई स्मॉल आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 440 है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो ये 44 का, देखो हम हमेशा कहते हैं 7 44 154, आपको ये याद रखना है। तो अगर आप देखोगे तो ये 44 का कितना गुना है, 10 गुना है, 440 है। तो ये भी 7 का कितना गुना होगा, 10 गुना, तो यानी 70 होगा। तो यहाँ से जब रेडियस कैलकुलेट करोगे तो कितना निकलेगा, 70। बाकी बच्चों की तरह कैलकुलेट करना है तो कर सकते हो, मैंने मना उसके लिए नहीं किया है। ठीक है, दूसरी केस में बाहर वाले का सरकमफेरेंस 506 है। तो यहाँ 2 पाई कैपिटल आर की वैल्यू हमारी 506 है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जैसे कैसे पता चलता है कितना गुना है या कितना गुना नहीं है, तो जैसे 440 को आप 44 से भाग कर देते 10 टाइम्स निकल जाता, वैसे ही यहाँ पर आप ये देखो, ये जो आपका सरकमफेरेंस दिया गया आप इसको 44 से डिवाइड कर लो। जितनी बार में काटेगा रेडियस को यानी उतनी बार से गुना कर देना। तो अगर आप देखोगे तो जैसे 44 से अगर आप काट पाओगे तो 44 से एक बार में 44 हो जाएगा आपका, 66 होगा।
ठीक है मेरे भाई, फिर से 44 से एक बार में तो 22 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 220 हो जाएगा, और 5 बार में 11.5 गुना। अगर यहाँ पर ये इसको 11.5 बार में काट पा रहा है तो आपका रेडियस भी 11.5 बार में कटेगा। तो रेडियस भी 11.5 बार में कटेगा, तो यानी इसको यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 7 77 और 7 5 35, तो यानी कुल मिलाकर 80.5 हमारा आ जाएगा मेरे भाई। मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 35, 3 7 इतना, यानी बड़ा वाला रेडियस हमारा इतने के करीब में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? जैसे छोटा वाला रेडियस निकाल लिया, बड़ा वाला रेडियस निकाल लिया, किस तरीके से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में। अब यहाँ पर एरिया की बात करते हैं, तो देखो कॉस्ट हमारा क्या होता है, तो कॉस्ट अगर आपको निकालना है तो कॉस्ट निकालने के लिए आपको एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो एरिया की बात हम करते हैं, तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दो, यानी पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बोलेंगे, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू रेट हमारा कितना है, तो रेट हमारा 6 रुपये पर मीटर है। पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7 हो जाएगी। आर माइनस आर, इसमें से इसको माइनस करना ज़रा, कितना आएगा, तो 10.5 आएगा। और एक बार इन दोनों को जोड़ना, तो बोलोगे सर 155, 8 7 15, 150.5 आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा, तो 150.5 आ जाएगा, और इंटू कितना होगा, 6 होगा। क्या हमने सही कैलकुलेट किया है यहाँ पे? ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 80.5, एक बच्चा पूछ रहा है 80.5, तो देखो यहाँ पर भाई 2 इंटू पाई इंटू आर, तुम ऐसे कर लो, 2 इंटू 22/7 और इंटू कितना मेरे भाई, यहाँ पर कैपिटल आर बराबर तुम्हारा कितना, 506। आप ऐसे कैलकुलेट कर लो भाई लो, 22 से अगर आप काटोगे, देखो 11 से 2 बार में कटेगा, 11 का 4 गुना मेरे भाई, और 11 से 6 बार में कटेगा। 2 से हमारा कितनी बार में कटेगा, 23 बार में कटेगा। आर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, तो 7 तिरके 21 और 161 हो जाएगी। 161 बटे कितना हो जाएगा, 2। अगर हम बात करते हैं तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर उसके बाद 80.5 आपका ऐसे कैलकुलेट करके आएगा। और मैंने शुरू में डायरेक्टली 80.5 यहाँ पर लिख दिया था, वो मेरा अपना तरीका था। ठीक है, 161 नहीं आ सकता है दोस्त यहाँ पे, 161/2 आएगा। आप अगर सॉल्व करेंगे ना अनिर्बान घोष, तो 161/2 आएगा। देखो मैंने बेसिक से भी यहाँ सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर बराबर इतना, तो आर की वैल्यू इतना बाई 2, यानी 80.5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉस्ट निकल के आ जाएगा, और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा लगभग जो है यहाँ पर आपका क्या निकल कर चला आएगा, तो कॉस्ट हमारा निकल के चला आएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में आपको परेशानी होगी, लेकिन क्या करेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आप 7 से काटेंगे तो कुल मिलाकर आपका 1 पॉइंट कितने बार में कटेगा, तो 7 का ये 1.5 गुना है, 1.5 बार में कटेगा। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है? अब यहाँ पर देखो, तो 15 इंटू 6 हमारा 9 हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 22 इंटू 9 और इंटू यहाँ पर 150.5, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। अगर थोड़ा सा एक इवन संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जैसे 11 इंटू तुम्हारा 9 हो जाएगा, और इसका 150 का मेरे भाई 2 गुना 300, 301 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यूनिट डिजिट आपका 9 आएगा, 9 इंटू वन यानी यूनिट डिजिट 9, और यूनिट डिजिट 9 से ऑप्शन नंबर डी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 29799। 29799 ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो भाई। ठीक है, बाकी एक बार मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कैसे रेडियस निकाला है और कैसे नहीं निकाला है। मैं पिछले काफ़ी समय से आप लोगों को एक ही बात पढ़ाते आ रहा हूँ, और वो ये कि भाई देखो 7 44 154 तुम लोग याद रखना, 7 44 154 तुम लोग याद रखना, समझ गए? अब जैसे मानो यहाँ पर क्या है कि 2 पाई आर की वैल्यू दी गई है, और वो कितना है, 440 है। तो एक तो बेसिक से 2 इंटू 22/60 इंटू आर करो तो आएगा, और नहीं तो दूसरा तरीका हम बताते हैं। आपका जो भी पेरीमीटर दिया गया है मेरे भाई, आप उसको 44 से डिवाइड करो, और 44 उसे जितनी बार में डिवाइड करेगा, 10 बार में, 11 बार में, 12 बार में, 13 बार में, या जितनी बार भी उसको डिवाइड करेगा, वो मेरे भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लो, और उसको 7 से गुना कर दो तो रेडियस निकल जाएगा। इसको 7 से गुना कर दो तो रेडियस निकल के आ जाएगा 70। उसी प्रकार से जैसे मानो 2 पाई कैपिटल आर की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पर 506 के करीब में, तो मैंने क्या किया, 506 को मेरे भाई भाग किया 44 से।
44 से भाग करूंगा एक बार में, फिर उसके बाद एक बार में 11.5 बार में, तो 11.5 बार में भाग हुआ। अब 11.5 को 7 से गुना कर दूंगा तो कैपिटल आर की वैल्यू मेरे भाई 80.5 निकल कर चली आएगी। आज मेरे भाई स्मॉल आर की वैल्यू मुझे पता है, कैपिटल आर की वैल्यू मुझे पता है, दोनों पता है, तो मैं यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला ये लगा दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए माइनस बी होता है, इसमें से इसको घटाऊंगा तो 10.5 आएगा, और इंटू ए प्लस बी होता है, इसमें इसको जोड़ेंगे तो 150.5 आएगा। फिर हमने इसको सॉल्व किया है और उसके बाद सॉल्व करके तुम अपना आंसर लेकर आए हैं, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। राकेश कुमार कहते हैं 42 नंबर में कैसे फॉर्मूला लगेगा और क्यों लगेगा? एक बात बताइए राकेश जी, आप अपने कमरे के जमीन जो जमीन है, जो फर्श है आपका, आप उसको एक तरीके से मान लीजिए कारपेट बिछाना चाहते हैं उसके ऊपर में, तो कितना एरिया का कारपेट लगेगा, कैसे पता चलेगा आपको? या खर्चा कितना लगेगा? अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए ठेकेदार 6 रुपए ले रहा है, तो पूरे कमरे का कारपेटिंग करने के लिए कितना लगेगा? तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर पहले हमको क्षेत्रफल निकालना होगा, और जब मेरा एरिया निकल जाएगा तो उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसी तरीके से इस ट्रैक को मेरे भाई लेवल करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए 6 रुपए का खर्चा है, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 6 रुपए का खर्चा है, तो टोटल खर्चा निकालने के लिए एरिया को रेट से गुना करना होगा। इसीलिए पहले हम एरिया निकालेंगे और उसको 6 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल कर चला आएगा? तो 6 से गुना करने के बाद मेरे भाई कुल मिलाकर खर्चा हमारा टोटल चला आएगा। 150 कहाँ से आया? 150 तो मैंने कहीं पर लिखा ही नहीं है भाई। ठीक है, ये 150.5 है, 150.5 है, 150.5, आर माइनस आर, आर प्लस आर, तो आर प्लस आर, इसको जोड़ो यार, इसको जोड़ो 80 और इसको जोड़ो, तो ये तुम्हारा इतना निकल कर आएगा। क्लियर है? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ ए टू सर्कल इज इतना एंड द एरिया बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल इज 50336। व्हाट आर द रेडियाई ऑफ टू सर्कल? ठीक है, अंकित तिवारी कहीं पर 150 मैंने लिखा ही नहीं है, 150.5 लिखा है। 80.5 में 70 जोड़ेंगे 150.5 आएगा। ठीक है, द सम ऑफ रेडियाई ऑफ ए टू सर्कल इज इतना एंड द एरिया बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल इज इतना। यानी हमारे पास दो सर्कल तो हैं, लेकिन वो किस आकार में है? तो वो कंसेंट्रिक आकार में है। कुछ इस प्रकार से है कि एक सर्कल के भीतर हमारे यहाँ दूसरा सर्कल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो ये देखो, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, तो दो वृत्तों के त्रिज्याओं का योग हमारा 286 है। कितना है? 286 है। यानी कहने का मतलब इसके छोटे वाले रेडियस में इसके बड़े वाले रेडियस को अगर जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों रेडियस का जो योग हो जाएगा वो हमारा 286 के करीब में हो जाएगा। अगली बात यहाँ बोला गया है कि एरिया बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल, ये एरिया हरा वाला एरिया 50,336 है, तो बोला गया व्हाट आर द रेडियाई ऑफ द ट्रू सर्कल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। ये जो हरा वाला एरिया होगा इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे दोस्तों? तो बोलोगे सर पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी किसकी बराबर में है? तो 50,336 के बराबर में है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पाई का मान हमारा होना चाहिए 22/7। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे आर माइनस आर, और इंटू लिखेंगे आर प्लस आर, और ये बराबर हो जाएगा 50,336 के। ठीक है कोई दिक्कत की बात है? अब यहाँ पर एक बार आप काट के देखिए, क्या ये 22 से कट रहा है? तो 22 से अगर आप काटेंगे, 22 का 2 बार में 44, 44, 63 आ जाएगा। फिर 22 का 2 बार में 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर या फिर आप लोग कंफ्यूज, चलो कोई बात नहीं, 22 का 2 गुना 44, 63, 22 का 2 गुना 44, और मेरे भाई कितना हो जाएगा? 6 50 और 13, 13 6 19 हो जाएगा मेरे भाई, 193 हो जाएगा। 193 अगर हो गया तो 22 का 9 दूनी 18, 9 दूनी 19, तो 7 8 बार में 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 13 से 6 7 गया मेरे भाई, और 8 से 1 7 गया 176। तो ये हमारा 8 बार में और 8 बार में इतनी बार में कट जाएगा। यहाँ पे आप इसको काट लीजिए, 22 अगर इसको काटेगा तो इतनी बार में काटेगा। अब यहाँ पर देखो तो हमें r प्लस आर का मान पता है, और r प्लस आर का मान हमारा कितना है? तो 286 है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि देखो ये r माइनस आर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये r प्लस आर का मान हमारा 286 है, यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, और ये बराबर होगा 2288, और यहाँ पर ये क्या होगा? तो 7 इधर जाके मल्टीप्लाई में। अब 286 से अगर आप इसको मेरे भाई काटोगे तो 8 बार में कटने की संभावना हो सकती है। 8 इंटू 6 48, 4 हाथ में 8 अठाई 64, 4 68 का 8, 6 हाथ में 8 2 16 6 22, ये इसको कितनी बार में काटेगा? तो 8 बार में। तो फाइनली आपको मेरे भाई यहाँ पर किसकी वैल्यू मिल जाएगी? तो बोलोगे सर आर माइनस आर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। आर माइनस आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? तो बोलोगे सर 8 इंटू 7 56 मिल जाएगी।
अब ये भी हमने आपको अलजेब्रा में पढ़ा रखा है, r प्लस आर का मान पता है और r माइनस आर का मान आपको पता है, और वो कितना है, 56 है। ठीक है, तो कई बार हमने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई है कि a प्लस बी का मान इतना है, माइनस बी का मान हमारा इतना है, तो a का मान कैसे निकालेंगे और b का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो a का मान अगर निकालना है आपको तो पहले दोनों को जोड़कर आधा कर दो। तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये 342, और 342 का कितना, तो आधा, यानी 171 हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर मान लीजिए छोटू आर निकालना है तो दोनों को घटाकर आधा कर दो, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। 230 का आधा कितना हो जाएगा, ठीक है, सही है ना, 230 का आधा हमारा कितना हो जाएगा, तो 115 हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने इस सवाल को किससे सॉल्व किया है, तो बेसिक से सॉल्व किया है। हमने एक एक पॉइंट को आपको बताया कि देखो एरिया दिया गया था, उसमें सम का वैल्यू रखना था, और उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस की वैल्यू निकल के चली आती, और सम और डिफरेंस के माध्यम से कैपिटल आर की वैल्यू इतना निकाल लेते, स्मॉल आर की वैल्यू इतना निकाल लेते। बट मेरे भाई कई बार बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सवालों को पढ़ते वक्त वो बेसिक्स पे इतना ज़्यादा घुस जाते हैं कि ऑप्शंस को ध्यान ही नहीं देते, और बाकी चीज़ों पर वो फोकस ही नहीं करते हैं। आप यार एक बात बताओ, सिंपल क्वेश्चन में ये बोला गया था कि दोनों के रेडियस को जोड़ने में 286 आना चाहिए। इस पर किसी का फोकस गया क्या? किसी ने सोचा कि यार मैं दोनों ऑप्शंस को जोड़ करके देखता हूँ कौन से ऑप्शन के कारण 286 आ रहा है। आप जरा इसको जोड़ करके देखो मेरे भाई, तो इसके कारण 286 आएगा, तो ये गलत ऑप्शन है। 115 और इसको जोड़कर देखो, क्या इसके कारण 286 आएगा? गलत ऑप्शन है। आप इनको जोड़ करके देखो, क्या 286 आएगा? गलत ऑप्शन है। एकमात्र डी ही ऐसा ऑप्शन है जिनको जोड़ने पर 286 आ रहा है। मतलब मुझे सवाल को बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी, मात्र विद इन सेकेंड्स में हम इन सवालों को बना सकते थे। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बनाने के पहले ये चेक कर लिया करो एक बार ऑप्शन में, क्या यार तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, पता चले अगला 3-4 सवाल जो है यहाँ पर आगे बना के आगे निकल के आए। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? क्लियर है? तो इसीलिए इस सवाल को सॉल्व नहीं करना था, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी से आंसर दे देते, बात खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। हालांकि हर बार आपकी किस्मत इतनी साथ नहीं दे सकती है, इसलिए मैंने आपको बेसिक भी बता दिया कि आप बेसिक से कैसे बनाओगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ बोला गया सम यूजफुल रिजल्ट, कुछ उपयोगी परिणाम, कुछ यूजफुल कुछ यूजफुल रिजल्ट के बारे में क्या बोला गया है, तो देखिए, जैसे एक सर्कल के अंदर अगर दूसरा सर्कल उसको टच करता है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर एक वृत्त के अंदर में दूसरा वृत्त उसको टच करता है, ये बाहर वाले वृत्त का सेंटर है, ये अंदर वाले वृत्त का सेंटर है, तो इनके सेंटर के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैपिटल आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्मॉल आर है, तो हमेशा जो बीच की दूरी होती है वो आर माइनस आर होता है। यानी कभी भी मेरे भाई दो सर्कल अगर एक दूसरे के भीतर में मौजूद हैं, चाहे वो टच कर रहे हैं या नहीं टच कर रहे हैं, उनके सेंटर के बीच की दूरी हमेशा उनके रेडियस का डिफरेंस होता है। ठीक है, उनके सेंटर के बीच की दूरी हमेशा उनके रेडियस का क्या होता है, डिफरेंस होता है हमेशा। जैसे ये टच भी कर रहा हो, मैं कहता हूँ टच ना करके थोड़ा सा और अगर इधर भी आ जाए, तब भी हमारी कहानी जो रहेगी वो सेम रहेगी। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 44 को जरा देखिए क्या बोला गया। अंशु कहते हैं सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट एक मंथ बाद एग्जाम है और मैथ्स की प्रिपरेशन नहीं हुई है, कैसे करूं प्लीज़ मैं। देखिए बहुत ज़्यादा तो आप कर नहीं पाएंगे अंशु, आप इतना कर सकते हैं कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करिए। ठीक है, जितना बेहतर हो सकता है अपने आप को मतलब रिवीजन पर फोकस करिए। ठीक है, अभी कुछ नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारा वाइप आउट होता चला जाएगा। तो पहले जो आपने पढ़ रखा है आप उसको रिवाइज करो, और उसके बाद जो जो टॉपिक्स आपके लेफ्ट आउट होंगे उसको जल्दी से जल्दी कवर करो। ठीक है, तो 44 नंबर सवाल को देखिए क्या बोला गया। बोला गया दो सर्कल हैं और अगर एक दूसरे को अंदर की तरफ टच करते हैं, सम ऑफ एरिया ऑफ द टू सर्कल इज इतना। दोनों के एरिया को देखो, तो मानो बड़े वाले का रेडियस हमारा कितना है, तो बड़े वाले का रेडियस कैपिटल आर है, और छोटे वाले का रेडियस कितना है, तो छोटे वाले का रेडियस स्मॉल आर है। दोनों के एरिया को जोड़ने पर हमारा इतना आता है। यानी अगर हम बात करेंगे तो पाई इंटू आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आर स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि पाई दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, या फिर आप अलग अलग लिखना चाहो तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो कि सर देखो यहाँ पर पाई इंटू बड़े वाले का एरिया और यहाँ पर छोटे वाले का एरिया, ये दोनों की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 116 पाई हो जाएगी। पाई 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 खत्म, तो इसीलिए हम बोलेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो मान है वो हमारा 116 है। अब क्वेश्चन में बोला गया डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 6 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर का मतलब क्या हो गया,
ये सेंटर के बीच की दूरी क्या हो गई, तो r माइनस आर हो गई। r माइनस आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ बोथ। अब यहाँ पर भी सेम काम करिए, ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। इन दोनों में मेरे भाई देखो डिफरेंस 6 किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए है बस मेरे भाई, यहाँ पर यही है। बाकी ना इसमें 6 का डिफरेंस है, ना इसमें 6 का डिफरेंस है, ना इसमें 6 का डिफरेंस है। तो ये तो ऐसे ही भाई शुरू में ही बना देना था इसको, तो मेरे भाई फिर सेम काम यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व ही नहीं करते। सिंपल सी कहानी थी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 6, तो सेंटर के बीच की ही दूरी रेडियस के दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ रेडियस के बीच की दूरी 6 नहीं है, यहाँ रेडियस के बीच की दूरी 6 नहीं है, यहाँ रेडियस के बीच की दूरी 6 नहीं है, एक ही ऑप्शन ऐसा है। और यदि आप इसको पिक करोगे तो सही से देखो, 10 का स्क्वायर 100 और मेरे भाई 4 का स्क्वायर 16, 100 प्लस 16 116 बन जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा गया है, अ स्मॉलर सर्कल टचेज अ बिगर सर्कल इंटरनली एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 192 द एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज। यानी एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त के आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। अगर हम बात करते हैं तो ये देखो, ये बड़ा वृत्त है हमारा यहाँ पे, और क्या होगा, तो एक छोटा वृत्त जो है यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे, तो बोला गया है कि सर एक छोटा वृत्त है, यहाँ पे समझना है इस बात को लेकर कि एक छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है। छोटा वृत्त बड़े वृत्त को आंतरिक रूप से स्पर्श करता है, कहाँ पर करता है, तो ऊपर करता है। ठीक है, तो स्मॉलर सर्कल टचेस द बिगर सर्कल इंटरनली एंड ऑल्सो पासेस टू द सेंटर ओ ऑफ द बिगर सर्कल। पढ़ लो यहाँ पर मेरे भाई, बड़े ध्यान से पढ़ना कि एक स्मॉलर सर्कल टच करता है बिगर सर्कल को अंदर से एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ओ, ठीक है, ऑफ द बिगर सर्कल। ये जो छोटू सर्कल है ना, तो यहाँ पर बड़े वाले के सेंटर से होकर गुजरता है, ये इसके सेंटर से होकर गुजरता है। इसका मेरे भाई पहचान है कि जैसे बड़े वाले का सेंटर अगर यहाँ पर है तो यहाँ से होकर गुजरता है। अगर एरिया ऑफ ए स्मॉलर सर्कल इज 192, यहाँ छोटे वाले का सेंटर होगा, यहाँ पर ओ डैश नाम से होगा इसका, ठीक है, ये इसकी रेडियस होगी यहाँ पे। तो बोला गया छोटे वाले का एरिया 192 है, तो बड़े वाले का एरिया हमारा कितना होगा, जस्ट मेरे भाई यहाँ पर इसका 4 गुना। ठीक है, भागवत गोस्वामी कुछ नहीं मिला, मैं आज बात करूंगा सर से कि मुझे क्या मिलना चाहिए गोलगप्पा विनिंग कंपटीशन में। अभी तक तो फिलहाल कुछ मिला नहीं है, आप लोग विक्रम सर से पूछना उन्होंने मुझे क्यों कुछ नहीं दिया गोलगप्पा विनिंग कंपटीशन में जीतने के बाद में। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर सवाल में क्या बोला गया, बोला गया देखिए दो वृत्त हैं, एक छोटू वृत्त है, एक बड़ा वाला वृत्त है। छोटू वाला वृत्त जो है यहाँ पर क्या होता है, तो इसके सेंटर से होकर गुजरता है। समझ में आ रहा है बात, यहाँ छोटा वाला वृत्त जो है इसके सेंटर से होकर गुजरता है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं बड़े वाले वृत्त को लेकर। तो देखो छोटा वाला वृत्त इसके सेंटर से होकर गुजर रहा है और इसका रेडियस r है, तो उसके आधार पर हमारा एरिया कितना है, तो मेरे भाई 192 है। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक काम करो, बड़े वाले सर्कल और छोटे वाले में मेरे भाई यहाँ कंपेरिजन देखो, तो बड़ा वाला और स्मॉल वाले की कहानी क्या होगी। बड़े वाले की मेरे भाई जो है देखो, छोटे वाले की रेडियस अगर r है तो बड़े वाले की रेडियस देखो, ये भी रेडियस का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो ये r है तो r प्लस r, यानी बड़े वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे बड़े वाले की रेडियस 2r हो जाएगी। यानी रेडियस हमारा कितना गुना है, तो रेडियस हमारा 2 गुना है। और रेडियस अगर हमारा 2 गुना है ना दोस्त मेरे, रेडियस अगर हमारा 2 गुना है तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया हमारा कितना होगा, तो एरिया हमारा 4 गुना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, एरिया हमारा कितना होगा, तो एरिया हमारा 4 गुना होगा। एरिया हमारा कितना होगा, 4 गुना, यानी इसका हमेशा 4 गुना। तो इस संख्या का 4 गुना 1976, 4 दूनी 8, यानी 768, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, कि अगर हमारा त्रिज्या इसका 2 गुना है तो क्षेत्रफल 4 गुना होगा, और क्षेत्रफल 4 गुना होगा तो जो भी दिया गया उसका 4 गुना करिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट मेरे भाई, यहाँ पर क्या बोला गया पढ़िए। अभी तक जो आपने सवाल देखे थे वहां पर एक छोटू सर्कल एक बड़े सर्कल के भीतर में मौजूद था। अब आप इस सवाल को देखिए, यहाँ पर क्या है, छोटू सर्कल बड़े सर्कल के बाहर में मौजूद है, और तब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है।
ठीक है, तो बोला गया है क्या है, इफ टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, उस केस में इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो बोलोगे r प्लस आर। यानी मन में एक बात बिठा के रखना है कि अगर दोनों एक दूसरे को भीतर से टच करते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस आर, और अगर दोनों एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं तो डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस आर। भीतर से टच करेंगे r माइनस आर, बाहर से टच करेंगे r प्लस आर, इस बात का ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आज ये क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हैं क्या बोला गया है। आदर्श रावत कहते हैं सर आदित्य सर प्लीज कमेंट पढ़ लो एक बार, क्या कमेंट क्या है आपका, आप ये तो बताओ। ठीक है, आदित्य शर्मा, हाँ भाई ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐड हो जाएगा, लाइव पढ़ाऊंगा और आपको ऐड मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। एक यहाँ पर हमारा ये वृत्त है और दूसरा दोस्त यहाँ पर ये वृत्त है। हो सकता है किसी की त्रिज्या छोटी हो, किसी की त्रिज्या मेरे भाई बड़ी हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी संभावना हो सकती है, हम यहाँ पर किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। तो जैसे मानो दो सर्कलों ने एक दूसरे को ऐसे टच किया, तो टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, सम ऑफ देयर एरिया इज इतना, यानी एरिया का सम का मतलब पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर स्मॉल आर का स्क्वायर, और बराबर होगा हमारे 130 पाई के यहाँ पे। तो अगर हम पाई से पाई खत्म करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 130 है। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 14। अब बताओ यार यहाँ पे इनके बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, तो इनके बीच की दूरी 14 है, यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 14 है। तो बोला गया बताओ यहाँ पर रेडियस कौन कौन सा होगा। आसान सा सवाल है, बट यहाँ देखो सारे ऑप्शंस को जोड़ने में 14 आ रहा है। 11 दिन 14, 9 5 14, 10 4 14, 8 6 14, लेकिन एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिनके स्क्वायर को जोड़ने में 130 आएगा, और वो ऑप्शन नंबर ए है। 11 का स्क्वायर 121 और 3 का स्क्वायर 9, 121 जमा 9 कितना आएगा, 130 आएगा। ना ये 130 देगा, ना ये 130 देगा, ना ये 130 देगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो एरिया का सम हमारा इतना था, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मान निकल गया, और यहाँ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर था तो आर प्लस आर का मान निकल गया। वही ऑप्शन को उठाइए जिसको दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। सर मॉर्निंग में क्लास कब तक चलेगी, ये टाइम बेस्ट है। चलिए अमीशा तोमर जी, देखते हैं कब तक चलेगी, क्या होगा। ठीक है, हमें भी अच्छा लग रहा है, ये वाला टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है, टेंशन ही नहीं होती, सही रहता है। अब देखो अगला सवाल जो हमारा आएगा 2D में, वो हमारा एक तरीके से रोटेशन रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, कि जैसे कोई पहिया होता है। ठीक है, अब जैसे मानो मैं आपको समझाऊं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि ये पहिया है, ये मैंने क्या किया, किसी गाड़ी के अंदर से, कार के अंदर से, खिलौने के अंदर से उसका एक पहिया निकाल दिया। अब ये पहिया जैसे मानो, या ये पहिया से बड़ा हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो गया, एक पहिया हो गया। अब इस पहिए की अगर हम बात करते हैं, तो ये पहिए को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर में चलाएंगे, और ये क्या होगा, यहाँ से चल के यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए सर यहाँ से चलकर यहाँ तक आ रहा है, तो ये चलकर जो दूरी तय करेगा ना, तो अब क्वेश्चन हमारा उसी के ऊपर में पूछा जाएगा कि ये दूरी कितना तय करेगा। तो मेरे भाई एक चक्कर में ये अपने सरकमफेरेंस के बराबर की दूरी तय करेगा। देखो जैसे मानो यहाँ से आते आते क्या किया, इसने एक चक्कर लगा लिया, तो इसने एक चक्कर लगा लिया, मतलब एक चक्कर में यहाँ पर ये उतनी ही दूरी तय कर सकता है जितना मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो इसका सरकमफेरेंस है, जितना इसका परिधि है। ठीक है सर, यू आर गॉड ऑफ मैथ्स, ऐसा नहीं है, बहुत तुच्छ प्राणी है हम, अभी गॉड नहीं बने हैं और ना बनना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए पॉइंट नंबर 3 के बारे में, डिस्टेंस मूव बाई रोटेटिंग अ व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ व्हील। वहीं बात कहा कि एक चक्कर में पहिया जो दूरी तय करता है वो उसके अपने परिधि के बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो 2 पाई आर हो जाएगी। और दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, जैसे मानो बोला जाएगा कि एक पहिया है, ठीक है, कुछ देर चलने के बाद या कुछ दूरी तय करने के बाद, या इतनी दूरी उसने तय की है, तो बताओ कितने चक्कर उसने लगाए होंगे। तो वही बात है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय रोटेटिंग द व्हील इन 1 मिनट। कई बार ऐसा बोलता है 1 मिनट में उसने कितने चक्कर लगा लिया या कुछ भी लगा लिया। तो देखो जैसे मानो एक चक्कर में वो कितने दूरी तय कर रहा है, तो 2 पाई आर की, इसको यहाँ पर n से गुना कर देंगे तो ये क्या निकल के चला आएगा, टोटल डिस्टेंस निकल के चला आएगा। क्या निकल के चला आएगा, टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल किया है। तो कभी भविष्य में अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो तो यहाँ पर क्या करना, टोटल डिस्टेंस को
क्या करना मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस को यहाँ पर भाग कर देना, और किससे भाग कर देना, तो परिधि से भाग कर देना, 2πr से भाग कर देना। कभी भी भविष्य में यहाँ पे, ठीक है, कभी भविष्य में यहाँ पर अगर यूनिट टाइम में पता करना हो कि एक यूनिट टाइम में एक पहिया जो है यहाँ पर कितने चक्कर लगा लेता है, तो जितना भी दूरी उसने तय किया उसको सरकमफेरेंस। अब जैसे मानो एक चक्कर में 44 सेंटीमीटर वो जाता है और 440 गया है, तो चक्कर कितने हैं, 440/44, यानी 10 चक्कर उसने लगाए हैं। आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या बोला गया है। इफ अ व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 42, देन हाउ फार डज द व्हील गो इन 12 रिवॉल्यूशन। 12 चक्कर में वो कितनी की दूरी तय करेगा। तो मैंने यही बात बोला कि देखो, कभी भविष्य में अगर तुम्हें टोटल डिस्टेंस निकालना हो कि 12 चक्कर में, 20 चक्कर में, 30 चक्कर में, 40 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए एक चक्कर में तय की गई दूरी को, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी का मतलब क्या हो गया, सरकमफेरेंस हो गया, उसको मेरे भाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से गुना कर देना। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। दोबारा से मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी मैं लिखता हूँ ना, स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसा लगता होगा आपको, सारा लपेटे लपेटे में। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि टोटल डिस्टेंस जो है यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, तो टोटल डिस्टेंस अगर पता करना है तो यहाँ पर एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। तो सरकमफेरेंस को गुना कर दिया जाए, और किसके साथ गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, एक तरीके से जितना भी है यहाँ पर, जितने चक्कर उसने लगाए हैं उससे गुना कर दिया जाए। तो जैसे बोला गया एक पहिया का व्यास हमारा इतना है, जिसका डायमीटर 42 है, उसका रेडियस कितना होगा, 7 होगा। आप समझो इस बात को लेकर, अगर आपका डायमीटर मेरे भाई 42 है, तो इट मीन्स रेडियस आपका कितना होगा, तो 21 होगा, आधा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो बोला गया 12 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। तो बोलोगे सर देखो सरकमफेरेंस कितना है, 2πr है, और इंटू 12 चक्कर यहाँ लगाने हैं। अब यहाँ देखेंगे तो 2 हो जाएगा सर, पाई हो जाएगा, आर यहाँ पर कितना हो गया, तो 21 हो जाएगा। मैं चाहता तो सीधा यहाँ 132 लिख सकता था, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते। अब बोलते सर 132 कैसे लिखोगे, मैं बोलूँगा कैसे नहीं लिखूंगा भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। आप एक बात बताओ, जब रेडियस हमारी 7 होती है तो सरकमफेरेंस हमारा 44 होता है। आज रेडियस मेरे भाई 21 है, अपने आप का 3 गुना है। तो अगर आज रेडियस अपने आप का 3 गुना है, तो ये जनाब भी अपने आप के 3 गुना होकर कितना बनेंगे, 132 बनेंगे। तो मुझे ये ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सीधा 132 लिख सकता था। लेकिन आप में से कुछ बच्चे होते हैं जो फिर बार बार सवाल करते हैं कैसे आया, उन्हीं के लिए ये मेरे भाई यहाँ पर है। आप देख लो 22 को 6 से गुना करो तब भी आपका 132 आएगा, और उस 132 को 12 से गुना करोगे तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन ऑप्शन मेरे सारे किस में दिए गए हैं, मीटर में, बाद में 100 से भाग करना होगा। तो 12 का 2 गुना 24, 12 3 के 36, 2 38, और 12 3 15, लास्ट में 100 से भाग कर दो, यानी दशमलव के बाद 2 अंक छोड़ के 15.84। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आदित्य परमार, आप यूट्यूब वीडियो बना सकते हैं, कोई आपको नहीं रोका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहे यूट्यूब पर तो बना सकते हैं। आ जाइए, तो ये क्लियर हो गया आपको, मतलब टोटल डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो सरकमफेरेंस को n से गुना कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आपका निकल के चला आएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंस का हमारा पूछा गया है, सीजल मेंस 2022। ठीक है, पूछा गया है, जल्दी से ट्राई करो यहाँ पर कैसे बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एथलीट रन 8 टाइम अराउंड अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 7 मीटर इन 3 मिनट 40 सेकेंड, इज स्पीड इज, यानी अब आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस की भी आवश्यकता है और टाइम की भी आवश्यकता है। टाइम उसने खुद ही दे रखा है यहाँ पर कि कितना है, तो 3 मिनट 40 सेकेंड है। तो बस आप डिस्टेंस निकाल लो भाई, क्या निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो। तो हम देखते हैं कि उस एथलीट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए सरकमफेरेंस को गुना करते हैं किससे मेरे भाई, n से। अब सरकमफेरेंस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सरकमफेरेंस देखो, रेडियस हमारा कितना है, 7 है, तो रेडियस हमारा 7 है, तो सरकमफेरेंस कितना होगा, 44 होगा। और कितने उसने चक्कर लगाए हैं, तो बोलोगे 8 चक्कर, तो इसको गुना करो 8 से, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 हमारा 35, यानी इतना मेरे भाई उसने दूरी तय किया है। और ये मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में, किस में, तो मीटर में। अगर रेडियस है तो ये किस में आएगा, तो मीटर में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या पता किया, तो हमने यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस पता कर लिया कि डिस्टेंस बराबर हमारा हो जाएगा सरकमफेरेंस इनटू नंबर ऑफ रोटेशन या रिवॉल्यूशन, यानी इतना हमारा एक तरीके से आ चुका है कि इतने चक्कर उस व्यक्ति ने लगा दिए हैं उसके।
ठीक है, इतना राउंड उसने, मतलब एक राउंड में इतने की दूरी तो 8 राउंड में इतने की दूरी, ये डिस्टेंस हो गया। अब स्पीड की बात की जाती है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को देखोगे तो 352 मीटर आपको दिखेगा, और टाइम की बात करते हैं तो टाइम को सेकंड में कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं, ताकि ये मीटर हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा, और बाद में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 3 मिनट और 40 सेकंड, ये कितना हुआ, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 180, और 180 में 40 जोड़ेंगे तो 220, यानी मेरे भाई टाइम हमारा हो जाएगा 220 सेकंड। ठीक है, 6 × 3 = 18 × 4 = 22, समझ गया ना मेरी बात को, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180, 180 और 40, 220 हो जाएगा। तो इतना मीटर इतना सेकंड, और मीटर पर सेकंड को मेरे भाई किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से हम लोग गुना कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका कटे काट लीजिए, 11 से जैसे आप काटेंगे 3 बार में 33 और 2 बार में 22, और 11 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में। अगर आगे आप और सॉल्व करेंगे तो हो सकता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए 4 से आप 5 बार में कर ले, और 4 से आप कितनी बार में कर ले, 8 बार में। 18 का 8 गुना 144, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। सुबोध दास, ये संभव नहीं है जो आप कह रहे हैं, तो इसीलिए इस बात की ज़्यादा बार बार इच्छा ना करें, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दीपक यादव, बहुत जल्दी होगा मेरे भाई। सर 44 कैसे लिख दिया, अरे भाई साहब तुम लोग क्लास में रोज लाइव रहा करो यार, रोज लाइव रहा करो, सिंपल सी बात है। 1000 बार तब से एक ही बात बोल रहा हूँ कि जब रेडियस 7 होता है तो यार सरकमफेरेंस हमारा 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर का मतलब यहाँ पर 2 × 22/7 और इंटू 7 यहाँ पे, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 44 आता है। यानी जब रेडियस 7 होता है तो सरकमफेरेंस की वैल्यू 44 होती है, इसीलिए मैंने सरकमफेरेंस सीधा 44 लिख दिया है। समझ जाओ ना यहाँ पे, तो छोटी सी बात है, जब रेडियस 7 होगा, सरकमफेरेंस 44 होगा, एरिया 154 होगा, 7 × 44 = 154, 7 × 44 = 154, रेडियस 7, सरकमफेरेंस 44, एरिया 154, बात खत्म। ठीक है, सभी लोग कह रहे हैं कैसे लिख दिया 44, ऐसे ही लिख दिया भाई, सरकमफेरेंस है वो, 2 पाई आर है। लो यहाँ पे लो, मैं सी की जगह पे हटा के इसको 2 पाई आर लिख देता हूँ, अब तो सही है। अब 2 पाई आर, अब रेडियस की वैल्यू 7 रखोगे, ये 44 आएगा, सीधा 44 मैंने लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया था कि एक एथलीट है, वो भाग रहा है, उसकी गति बतानी है, स्पीड बतानी है। स्पीड बताने के लिए मुझे डिस्टेंस भी चाहिए, और मुझे यहाँ पर एक तरीके से टाइम भी चाहिए। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको अभी समझाया था कि टोटल डिस्टेंस बराबर सरकमफेरेंस इनटू इतना, यानी 2 पाई आर को नंबर ऑफ रिवोल्यूशन से मेरे भाई गुना कर दीजिए। तो हमने किया 2 पाई आर को गुना नंबर ऑफ रोटेशन से, रेडियस 7 रखने पे ये 44 आएगा, और इसकी वैल्यू 8 है, यानी डिस्टेंस हमारी इतनी हो गई। अब स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम को सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो 3 मिनट 40 सेकंड इतने सेकंड के बराबर आया। तो ये हमारा हो गया स्पीड, और इस स्पीड को 18/5 से गुना करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा, और इतना किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्या बोला गया। अब ये रोलर के ऊपर में क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, द रेडियस ऑफ ए रोलर इज 14 सेंटीमीटर, लंबाई हमारी 20 है। इट टेक्स 235 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ लेवल प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक रोलर की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई हमारी 20 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसके 235 पूर्ण चक्कर लगाए जाते हैं। खेल के मैदान का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा। देखो, पहिया में और रोलर में क्या फ़र्क है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हील एंड रोलर, और वो डिफरेंस हमारा यहाँ पर क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो व्हील हो गया हमारा, ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो गया, तो रोलर हो गया। हम थोड़ा सा दोनों का मेरे भाई आपको चित्र बनाकर दिखाते हैं, या दोनों का चित्र हम सीधा सीधा गूगल से उठा लेते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हमारी सहायता गूगल भी तो इस बात पे करेगा, गूगल मना थोड़ी करेगा। गूगल भी बोलेगा ठीक है भैया तुम पूछ लो यहाँ पे। तो जैसे मानो अगर अपने को इमेज सर्च करना है, गूगल से पूछते हैं, ठीक है, यहाँ पर व्हील का फोटो दे दो भाई गूगल हमें, लो। तो गूगल जी हमको दे दिया व्हील का फोटो, लीजिए हम लोग इसको उठा के अपने आप में यूज़ कर लिए यहाँ पे। गूगल भी कई बार बदमाशी करता है ना, हम फोटो मांगे थे, तुम फोटो दो ना, काहे लाई थी कर रहे हो।
मीनिंग कौन पूछा था भाई? गूगल जिंदाबाद है मेरे भाई, जल्दी से व्हील व्हील का फोटो आ जाओ, व्हील 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 व्हील। ठीक है, व्हील पिक्स, पिक्स पिक्स पिक्स। छोटी छोटी बातें हैं जो आप सीखेंगे, जो आप समझेंगे, जो आप जानेंगे, तभी तो मजा आएगा हमको पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। बुझे कि नहीं बुझे बताइए? बुझ गया ना? चलिए आ जाइए। अब ये हमारा हो गया व्हील, और व्हील के बाद हम यहाँ पर करेंगे रोलर। क्या करेंगे? रोलर। ये रोलर का परफेक्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं कि ये रोलर हो गया। मान लीजिए रोलर, अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहें ना, तो जो क्रिकेट ग्राउंड का रोलर होता है, हम लोग अगर उसको उठा लें, ठीक है, क्रिकेट रोलर यहाँ पे, तो वो ज़्यादा और बढ़िया रहेगा। जिससे मेरे भाई क्रिकेट ग्राउंड को समतल किया जाता है बिल्कुल। यहाँ पर ये वाला रोलर की हम जो है वो बात कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ये उठा लेंगे, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा हैवी हो गया। चलिए, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या कहा? तो हमने कहा व्हील वर्सेस रोलर। व्हील वर्सेस रोलर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्हील का चित्र उठाया जाए और यहाँ पे ला के रखा जाए। अब ये जो फोटो हो गया, ये किसका हो गया? पहिए का फोटो हो गया मेरे भाई, यहाँ पे सही से देखिए। और अब दूसरा जो फोटो हमारा आएगा वो हमारा किसका आएगा? तो ये फोटो हमारा रोलर का निकल कर आएगा। ठीक है, अब दोनों में फ़र्क क्या है? परिभाषा से लेकर सारी बातों से लेकर अगर हम जानेंगे यहाँ पे तो क्या क्या होगा, समझना मेरी बात को। इसको काट दे क्या ऐसे? समझ जाओगे? ठीक है, जैसे हम लोग इसका डंडी यहीं पर बना देते हैं, समझ जाना यहाँ पे। कोई ये मत सोचना कि हाँ ये ऐसा है, ऐसे समझ लेना यहाँ पर ये ऐसा है, मान लेते हैं। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि जैसे ये पहिया हो गया और ये हमारा रोलर हो गया। अब यहाँ पर पहिए और रोलर के बारे में अगर हम बात करें पूर्ण तरीके से, तो किस में क्या क्या कहानी होती है, कैसे कैसे किस में क्या सवाल बनते हैं, क्या क्या होता है, वो समझो। अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पहिया के बारे में, रोलर, तो जैसे ये ज़मीन पर जब चलता है, तो ये ज़मीन पर मेरे भाई एक चक्कर में उतनी ही दूरी लगाता है जितना यहाँ पर खुद का इसका परिधि होता है। समझ गए इस बात को लेकर? जितना इसका खुद का परिधि होगा, जितना इसका खुद का मेरे भाई सरकमफेरेंस होगा, तो ये चलेगा तो उतना ही यहाँ पर डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। यानी कभी भी रोलर एरिया कवर नहीं करता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने अपने कार के पहिए से 1000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तय किया है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। आप ये बोल सकते हो हम 10 किलोमीटर गए थे, हम 15 किलोमीटर गए थे, हम 16 किलोमीटर गए थे। आपका साइकिल का पहिया है, आपका कार का पहिया है, आपका कुछ भी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दूरी के बारे में बताएगा, एरिया के बारे में नहीं बताएगा। कभी वो एरिया के बारे में बता ही नहीं सकता है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? ठीक है, अब जैसे ये मेरे भाई यहाँ पर डुगरेगा एक तरीके से, वो दीजिए सर, वो रोलर दीजिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये क्या होगा कि ये पहिया है सपोज करो, तो ये यहाँ से मेरे भाई डुगर करके आएगा, यहाँ तक आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। एरिया की बात हम यहाँ पर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस केस में क्या होता है? सरकमफेरेंस की वैल्यू होती है। तो इस केस में हम डिस्टेंस निकालते हैं, और जो डिस्टेंस हमारा पहिया तय करेगा वो डिस्टेंस हमारा किसके बराबर में होगा? तो 2πr के बराबर में होगा। वो डिस्टेंस हमारा किसके बराबर में होगा? तो वो डिस्टेंस हमारा 2πr के बराबर में होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब बात करते हैं, डिस्टेंस तो हमारा हो गया। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें कभी भी डिस्टेंस तय नहीं किया जाता है। इसमें क्या तय किया जाता है? तो जैसे मानो कोई ग्राउंड ऐसे है दोस्त यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, इस ग्राउंड के ऊपर में ऐसे जैसे पकड़ के हम लोग इसको थोड़ा सा आगे टहलाएंगे, और टहलाएंगे तो उसके बाद ये इस ग्राउंड को क्या करेगा? बराबर करेगा। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो रोड आपका बना होता है, उस रोड पर रोलर को चलाया जाता है, वो उसको क्या कहता है? जो अलकतरा का रोड होता है, तो वो एक तरीके से सिलेंडर के आकार का है ये, और ये इसके ऊपर जब चलाओगे तो वो रोड को बराबर करता है, समतल करता है यहाँ पे। तो इसीलिए ये वाला हमेशा एरिया को
तय करता है। और ये कितना एरिया तय करेगा मेरे भाई, तो जैसे इसका जो कर्व सरफेस होगा ना, जो ये घूमेगा, जैसे मानो कि ये सेलो टेप अगर काफ़ी पतला होता तो हम इसको पहिया बोलते हैं। अब ये देखो ये कितना मोटा है, तो जब ये कितना मोटा है तो हम सामने से अब आपको दिखाएंगे। अब जैसे मानो मैं इसके ऊपर मैं चला रहा हूँ, मैंने क्या किया, इसके ऊपर पूरा पेंट लगा दिया, इसके ऊपर मैं पूरा पेंट लगा दिया, ठीक है। और मैं इसके ऊपर में मेरे भाई चला रहा हूँ, आप लोगों के सामने देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने चलाया है तो यहाँ पर पेंट कितना सरफेस में लगेगा, उतना सरफेस में जो इसका कर्व सरफेस एरिया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो इसका ये कर्व वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये पार्ट मेरे भाई जितना है, तो ये पार्ट जितना है, तो एक चक्कर में यहाँ पर वो उतना एरिया पेंट कर देगा, एक चक्कर में वो उतना एरिया पेंट कर देगा। यानी एक रोलर अपने आप में एक सिलेंडर कहलाता है। तो यहाँ पर एक चक्कर में अगर हम बात करें तो एक चक्कर में जो ये एरिया कवर करेगा ना, एक रोटेशन या रिवॉल्यूशन जो भी है, रोटेशन तो नहीं रिवॉल्यूशन, मतलब एक चक्कर में जो ये एरिया तय करेगा ये बराबर होगा अपने कर्व सरफेस एरिया के। कर्व सरफेस एरिया का मतलब कितना, 2 पाई आर एच के। कितने के मेरे भाई, तो 2 पाई आर एच के। आर एच का मतलब जो इसकी रेडियस है, और हाइट का मतलब मेरे भाई ये जो हाइट है हमारा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ये जो हाइट है ये हो जाएगा रेडियस के तौर पे, आप ये ले लेंगे यहाँ पे, ये जो रेडियस हो जाएगी तो ये रेडियस ले लो, ये हाइट ले लो, तो 2 पाई आर एच। तो यही फ़र्क होता है, ये डिस्टेंस तय करता है, ये एरिया तय करता है। ये डिस्टेंस 2 पाई आर के बराबर तय करता है और ये एरिया 2 पाई आर एच के बराबर तय करता है। तो जैसे अगर हम इस सवाल में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 49 में स्पष्ट रूप से हमसे बोला गया है द रेडियस ऑफ ए रोलर इज इतना और लंबाई हमारी इतनी है। इसको 235 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगता है किसी प्लेग्राउंड को लेवल करने में। तो बताओ उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना है। तो मैंने क्या कहा, उस प्लेग्राउंड का एरिया, उस प्लेग्राउंड का एरिया मेरे भाई बराबर होगा किसके, तो सेम तरीके से जैसे आप क्या निकालते थे, डिस्टेंस निकालने के लिए सरकमफेरेंस को नंबर ऑफ चक्कर से गुना करते थे, तो अब रोलर के केस में एरिया निकालने के लिए मेरे भाई सरकमफेरेंस की जगह कर्व सरफेस एरिया को नंबर ऑफ चक्कर से गुना करोगे। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इसी के नीचे लिख देता हूँ कि जैसे अगर हमें टोटल डिस्टेंस अगर भविष्य में चल के निकालना है कि बहुत सारे इसने पहिए ने चक्कर लगाए हैं, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पाई आर को हम यहाँ पर नंबर ऑफ रोटेशन से गुना करेंगे कि भैया ये कितना भ्रमण किसने किया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल एरिया निकालने के लिए, तो जैसे यहाँ पर टोटल एरिया अगर हमें निकालना है, क्योंकि ये जो दिया गया है ना ये एक चक्कर की दूरी है, ये यहाँ पर एक चक्कर की मेरे भाई दूरी है। एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई आर। एक चक्कर में कितना एरिया कवर करेगा, तो 2 पाई आर एच। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2 पाई आर इंटू नंबर ऑफ चक्कर, और टोटल एरिया कितना होगा, तो बोलोगे सर 2 पाई आर एच इंटू नंबर ऑफ चक्कर। तो ये छोटी सी बात को हमें ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं भविष्य में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। सर अगर व्हील के जितना ही सरफेस हुआ, जितना उसका चलने के हिसाब से तो एरिया होगा ना, उसमें कैसे मना करें। नहीं, बिल्कुल मेरे भाई एरिया होगा। अब जैसे मानो पहिया आपका इतना मोटा हो जाए तो यार वो एरिया भी एक लेकर कवर करके चल रहा है, हमने मना थोड़ी किया है। अब जैसे आप देखो जो रोड रोलर होता है, जो रोड को एक तरीके से यहाँ पर बराबर करता है, उसका पहिया ही उसका रोलर का काम करता है, समझ रहे हो। ऐसा थोड़ी है उसमें रोलर अलग से फिट है और पहिया अलग से फिट है, उसका पहिया ही रोलर का काम करता है। अब साइकिल का ट्यूब देखोगे इतना पतला है तो वो क्या एरिया कवर करेगा, ना मात्रा के बराबर। लेकिन जो रोड रोलर होता है यहाँ पर वो एकदम उसका मतलब इतना मोटा पहिया, पीछे वाले 2 रहते हैं, आगे वाले इतना रहता है यहाँ पे, जो कि हम यहाँ पर अगर बात करें देखो तो रोड रोलर जो हमारा हो गया, अब ये रोड रोलर है। अब मेरे भाई इसका रोलर ही इसका पहिया का काम करेगा। आप यहाँ देखो ना, इसमें पहिया वहिया थोड़ी फिट होता है, यहाँ पर ये जो लगे होते हैं ये आगे वाले पहिया यही रोलर का काम करते हैं। तो इसीलिए एक एरिया के लिए दिया जाता है। तो जब एरिया के सवाल आते हैं तो व्हील शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, रोलर शब्द का इस्तेमाल होता है। और जब डिस्टेंस के बारे में सवाल आता है तो हमेशा व्हील शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो एरिया से संबंधित आएगा तो रोलर, और डिस्टेंस से संबंधित आएगा तो व्हील। तो रेडियस ऑफ ए रोलर इज इतना और लंबाई हमारी इतना है, 235 चक्कर लगे हैं, एरिया बताओ। तो एरिया बराबर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 2 पाई आर एच इंटू यहाँ पर कितना, नंबर ऑफ चक्कर, ठीक है। 2 की वैल्यू रख दो, पाई का मान रख दो 22/7, रेडियस का मान यहाँ पर रख दो, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। हाइट की वैल्यू हमारी रख दो, 20 हो जाएगा, और कितने चक्कर लगाए हो तो 235, यहाँ पर वो भी लिख दो। बस सॉल्व कर लो मेरे भाई, सवाल हो जाएगा तुम्हारा। 7 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। 235 का 2 गुना 470,
47, ठीक है। और 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, यानी बोलेंगे सर ये 88 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 4700 हो गया सर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, यहाँ 8 सते 56, ठीक है। और ये हमारा सारा सारा सेंटीमीटर में है, तो एरिया भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। क्योंकि 8 को 7 से गुना करने पे 6 आएगा और 2 0 है, तो यानी 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर 4136 यही हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है सर, ठीक है। तो डिस्टेंस से संबंधित आ गया तो उसको व्हील बोलते हैं, और क्षेत्रफल से संबंधित आ गया तो रोलर का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1.33 मीटर, व्हाट डिस्टेंस वोल नंबर विल इट ट्रेवल इन 380 रिवॉल्यूशन। अब देखो ये व्हील का सवाल है, तो व्हील का सवाल है तो हमेशा डिस्टेंस पूछेगा, रोलर का सवाल है तो एरिया पूछेगा। तो वही बात है, किसी पहिए का व्यास हमारा इतना है, डायमीटर हमारा इतना है, तो 380 चक्करों में यह पहिया कितनी दूरी जो है यहाँ पर ये तय करेगा। तो वही बात है, अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए 2 पाई आर को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ चक्कर से, और एरिया निकालना है तो 2 पाई आर एच को गुना करेंगे इससे। अब बहुत लोग ज़्यादा होशियार बनते हैं, और ज़्यादा होशियार क्या बनते हैं, डायमीटर दिया गया तो उसको आधा करके रेडियस निकालते हैं। अरे क्यों करना भाई, यहाँ पर ऐसे समझो 2 पाई आर का मतलब क्या हो गया, पाई की वैल्यू रखो तो बोलोगे सर 22/7 है, और यहाँ पर 2r का मतलब क्या हो गया, डायमीटर, ठीक है। भाई आप 2 पाई आर को क्या लिख सकते हो, तो देखो पाई को अपने स्थान पे लिखो, और यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, यानी पाई इंटू डी भी तो लिख सकते हैं। तो 2 पाई आर को पाई इंटू डी भी तो लिखा जा सकता है। तो डायमीटर दिया है तो डायमीटर लिख लो, रेडियस दिया है तो रेडियस लिख लो यहाँ पे। तो पाई इंटू डी, और डायमीटर कितना है, तो 1.33 मीटर है, और नंबर ऑफ चक्कर हमारे कितने लगे हैं, तो लगभग 380 के करीब में लगे हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग इसने मतलब नियरेस्ट के करीब में पूछा गया, और वो भी मीटर में, तो हमने कहा ठीक है। 7 से अगर आप देखेंगे सर, यहाँ से दशमलव हटा दीजिए तो नीचे 2 0 आ जाएगा। 7 से अगर आप देखेंगे तो एक बार में 7 हो गया, 63, 7 9 63, ठीक है। 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो 19 का स्क्वायर 361, 36 दूनी 72, 722, 722 का दोगुना मेरे भाई 1444 हो गया आपका, 1444 का मेरे भाई 1444 हो गया ना हमारा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये 19 इंटू 2 है, तो 19 का स्क्वायर 361, 361 का मेरे भाई 36 दूनी 72 कितना हो जाएगा, 360, 7 तो 22 हो गया, 722। अब 722 को मेरे भाई 22 से गुना करना है, तो 722 का यहाँ डबल कितना, 2 4 2 4 1444, इसको 11 से गुना करना है, इसको 11 से गुना करना है मेरे भाई, तो हो जाएगा 4, 4 + 4 हमारा 8 हो जाएगा, 4 + 4 हमारा 8 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10, तो 1588.4 हमारा करीब में आ रहा है। 1588 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा सा जो है अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, हमने यहाँ पर करके मल्टीप्लाई करके 1588.4 हमने निकाल दिया है, और ये हमारा आंसर आ गया है। रूबी कुमारी कहती है आपसे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी। एवरेज की क्लास 1 नहीं चल रही है तो थोड़ा सा इंक्वायरी नंबर पर बात करिए, वो आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। सर आप इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर पा रहे हो, आप भी कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन पर आप लोग भी फोकस करेंगे तो आप लोगों का भी कैलकुलेशन अच्छा हो सकता है। तो चलिए हम लोगों ने 51 तक कर लिया है सवालों को, ठीक है, नहीं 50 तक कर लिया है, इसमें 51 नंबर क्वेश्चन शायद गायब है, कोई बात नहीं, 51 से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी तो हमें देखो अब नेक्स्ट पार्ट हमारा शुरू होता है, जो कि सबसे खूबसूरत वाला पार्ट होता है, और ये पार्ट इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, इतना प्यारा है, इतना प्यारा, सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल, जस्ट वाओ, वो वाली कहानी है, ठीक है। तो आ जाइए चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, तो ये सारा कवर करेंगे हम लोग, और अच्छे तरीके से भी मेंसुरेशन की जिस तरीके से शुरुआत की है ना, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे भी यहाँ पे, ठीक है, वैसे ही पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। तो आज के लिए यहीं पर विदा लेंगे आप लोगों से, और अभी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, तो चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी समस्याओं का समाधान भी आप लोग का हो ही रहा होगा, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू, ठीक है।